हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अजातशत्रु नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की विशेषताएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका 13वां अंश है, केवल खलबट्टा चलाते रहे और मूर्खता का पुटपाक करते रहे। महाराज ने एक नई दरिद्र कन्या से विवाह कर लिया है। मिथ्या विहार करते करते उन्हें बुद्धि का अजीर्ण हो गया है। महादेवी वासवदत्ता और पद्मावती जीर्ण हो गई है। तब कैसे मेल हो? क्या तुम अपनी औषधि से उन्हें विवाह के समय की अवस्था का नहीं बना सकते, जिससे महाराज इस अजीर्ण से बच जाएं? इस अंश के प्रसंग को देखें तो इन पंक्तियों में कौशाम्बी की सभा के वसंतक नामक विदूषक द्वारा मगध के राजवैद्य जीवन से कहता है कि धन्वंतरी के पास ऐसी दवा थी जो वृद्धा को युवती बना सकती थी, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी दवा कहाँ से आई? तुम्हें तो किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। इस अंश में वह अपने राजा तथा रानी पद्मावती के विषय में बताकर जीवक को मूर्ख घोषित करते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। इसकी व्याख्या देखें। तुम्हारे जैसे वैद्य अपना खलबट्टा चलाकर मूर्खता से परिपूर्ण दवा ही तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तुम्हारे जैसे वैद्यों ने अपना संपूर्ण जीवन औषधियां बनाने में ही लगा दिया। समाज में क्या कुछ घटित हो जाता है, इसकी तुम्हें भनक भी नहीं लगती। वह आगे अपने राजा उदयन के विषय में जानकारी देता हुआ कहता है कि उन्होंने किसी निर्धन की पुत्री से विवाह कर लिया है। वह मागंदी के साथ भोग विलास में इतना निमग्न हो गए हैं कि उनकी बुद्धि को कब्ज हो गई है। उनकी बुद्धि एक राजा की बुद्धि की तरह कार्य नहीं कर रही। मेरे विचार से वासवदत्ता और पद्मावती नामक उनकी दोनों रानियां वृद्धावस्था में आगमन कर गई हैं। इसी कारण वह इन दोनों से मिलने भी नहीं आते। तुम मगध के राजवैद्य हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी औषधि है जिसके सेवन से ये दोनों रानियां ऐसी ही आकर्षक और नवयुवती बन जाए जैसे वह अपने विवाह के अवसर पर थी? अगर ऐसा संभव हो जाए तो हमारे राजा पुनः उन रानियों से मिलने लग सकते हैं। इस अंश की विशेषताएं देखें तो प्रसाद ने विदूषकों के समान ही वासंतक को बातें करते हुए दिखाया गया है। दूसरा, करते करते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा, भाषा पात्रानुकूल एवं मनोभावनाकूल है। चौथा, बुद्धि का अजीर्ण होना, मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसका 14वां अंश है, यह तुम क्या कहते हो? कौशल कुमारी दशरथ नंदिनी शांता का उदाहरण उसके सामने है।
दरिद्र ऋषि के साथ जो दिव्य जीवन व्यतीत कर सकती थी। क्या वासवी किसी दूसरे कौशल की राजकुमारी है? कुलशील का पालन ही तो आर्य ललनाओं का परमोज्वलन आभूषण है। स्त्रियों का वही मुख्य धन है। अच्छा जाओ विश्राम करो। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के प्रथम अंक के 7वें दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें तो मगध के राज सिंहासन पर राजकुमार अजातशत्रु के पदासीन होते ही महाराज बिंबिसार ने बड़ी रानी वासवी के साथ राजमहल का त्याग कर दिया। मगध का राजवैद्य जीवक महारानी वासवी को काशी का राज्य कर दिलवाने के उद्देश्य से आया हुआ है। वह महाराज प्रसेनजित को अपनी बहन वासवी देवी की ओर से संदेश देते हुए कहता है कि आपकी बहन ने कहा है वह कुशल मंगल है, किंतु इस अवस्था में मैं आर्यपुत्र को छोड़कर नहीं आ सकती। इसलिए भाई कुछ अन्यथा ना समझे। महाराज प्रसेनजित अपनी बहन वासवी के आचरण को उचित ठहराते हुए कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहते हैं, मेरी धारणा अपनी बहन के विषय में अनुचित नहीं। वासवी के सामने महाराज दशरथ की पुत्री शांता का उदाहरण विद्यमान है, जो अपने निर्धन ऋषिपति के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करती रही थी। स्वयं वासवी भी तो उसी कौशल राज्य की संतान है। जब दशरथ की पुत्री शांता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पति के साथ रही, तो क्या वासवी महाराज बिंबिसार का साथ त्याग सकती है या नहीं? अपने वंश की मर्यादाओं का अनुपालन करना ही आर्य जाति की नारियों का पवित्र आभूषण है। इस वंश की नारियों ने मर्यादाओं में रहकर कर्तव्यों का पालन किया है। उन्होंने इन मर्यादाओं को तोड़ने की कभी भी हिमाकत नहीं की। मर्यादाओं का अनुपालन ही उनका प्रमुख धन है। अतः हे जीवक, तुम किसी भी बात की चिंता किए बगैर सुखपूर्वक विश्राम कर सकते हो। इसकी विशेषताएं देखें तो नाटककार ने इस पौराणिक कथा की ओर संकेत किया है, जिसमें दशरथ शांता नामक पुत्री का विवाह निर्धन ऋषि के साथ किया गया था। दूसरा, महारानी वासवी के उज्जवल चरित्र पर दृष्टिपात किया गया है। तीसरा, भाषा संस्कृतनिष्ठ होने के साथ साथ सहज एवं सरल है। इसका 15वां अंश है, घोर अपमान, अनादर की पराकाष्ठा और तिरस्कार का भैरवनाद। यह असहनीय है। धिक्कारपूर्ण कौशल देश की सीमा कभी भी मेरी आंखों से दूर हो जाती है, किंतु मेरे जीवन का विकास सूत्र एक बड़े कोमल कुसुम के साथ बन गया है। हृदय नीरव अभिलाषाओं का निचोड़ हो रहा है। जीवन के प्रभात का वह मनोहर स्वप्न विश्व भर की मदिरा बनकर मेरे उन्माद की सहकारिणी कोमल कल्पनाओं का भंडार हो गया। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश जयशंकर प्रसाद के नाटक अजातशत्रु के
प्रथम अंक के अष्टम दृश्य से लिया गया है। इसके प्रसंग को देखें तो जब राजकुमार विरुद्धक को मगध राज्य पर अजातशत्रु के आसीन होने का समाचार मिला तो अजात का अनुसरण करते हुए अपने पिता प्रसेनजित को राजसिंहासन से हटाकर स्वयं राजगद्दी पर बैठने का प्रयास किया। महाराज प्रसेनजित के विरुद्धक को युवराज पद से वंचित कर दिया। इन पंक्तियों में राजकुमार विरुद्धक कौशल राज्य का त्याग करना चाहता है, लेकिन मल्लिका संबंधी विकल प्रणय भावना उसे ऐसा करने से रोक देती है। राजकुमार विरुद्धक अकेले बैठा हुआ मन ही मन अपने जीवन की विफलताओं के विषय में सोचता हुआ कहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। वह कहता है कि मेरा अपने ही राज्य में घोर अपमान किया गया। मेरे अपमान और तिरस्कार की चरम सीमा तो उस समय हुई जब मुझे शक्तिशाली से उत्पन्न दासी पुत्र कहते हुए युवराज पद से वंचित कर दिया गया। यह भयंकर ध्वनि अब भी मेरे कानों में बार बार गूंज रही है। इस प्रकार का अपमान मुझसे सहन नहीं होता। यह कौशल प्रदेश भी मुझे घृणित प्रतीत हो रहा है और मैं इस राज्य की सीमा को लांघ चुका होता यदि मेरे जीवन की विकास यात्रा में मेरा संबंध एक कोमल पुष्प के साथ संलग्न न हो गया होता। सेनापति बंधुल की पत्नी मल्लिका से मुझे अपने शरीर से ज्यादा प्रेम है। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरा हृदय ऐसी कामनाओं का घोंसला बना हुआ है जिन्हें मैं उद्घाटित नहीं कर सकता। जब मैंने मल्लिका के विषय में सोचना प्रारंभ किया तो मुझे लगा कि यह मेरे जीवन के प्रभात का सुंदर स्वप्न था। मल्लिका का वही स्वप्न संसार की सभी नशीली वस्तुओं से भी अधिक मादक था। उसी मल्लिका ने मुझे उन्मत्त बनाकर मेरे हृदयगत तारों को झंकृत कर दिया, जिससे मेरे मन में नई नई उमंगों ने जन्म लिया। उस कोमल कुसुम को छोड़कर जाना असंभव है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पहला, नाटककार ने मल्लिका के प्रति विरुद्धक की कोमल भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। दूसरा, इसमें विरुद्धक के चरित्र पर भी प्रकाश डाला गया है। तीसरा, विरुद्धक के एक तरफा प्रेम की ओर संकेत किया गया है। चौथा, रूपक और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसका 16वां अंश है। तुम्हें मैंने अपने यौवन के पहले की ग्रीष्म अर्धरात्रि में आलोकपूर्ण नक्षत्र लोक से कोमल हीरक कुसुम के रूप में आते देखा। विश्व के असंख्य कोमल कंठों की सी रसीली ताने पुकार बनकर तुम्हारा अभिनंदन करने, तुम्हें संभालकर उतारने के लिए नक्षत्र लोक गई थी। शिशिर करों से सिक्त पवन तुम्हारे उतरने की सीढ़ी बना था। उषा ने स्वागत किया। चाटुकार मलयानिल परिमल की इच्छा से परिचायक बन गया। अब बरजोरी मल्लिका के एक कोमल वृंद का आसन देकर तुम्हारी सेवा करने लगा। उसने खेलते खेलते तुम्हें उस आसन से भी उठाया और गिराया। तुम्हारे धरनी पर आते ही जटिल जगत की
कुटिल गृहस्थी के आलबाल में आश्चर्यपूर्ण सौंदर्यमय रमणी के रूप में सबने देखा। वह कैसा इंद्रजाल था! प्रभात का वह मनोहर स्वप्न था। सेनापति बंदूक एक हृदयहीन क्रूर सैनिक ने तुम्हें अपने उष्णीय का फूल बनाया और हम तुम्हें अपने घेरे में रखने के लिए कटीली झाड़ी बनकर पड़े ही रह गए। आज कौशक के हम कंटक स्वरूप हैं। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के प्रथम अंक के अष्टम दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें तो कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपने पुत्र विरुद्धक को युवराज पद से वंचित कर दिया। विरुद्धक अपने अपमान के कारण राज्य त्यागना चाहता है, लेकिन मल्लिका के प्रेम पाश में बंधा होने के कारण वह ऐसा ही नहीं कर पाता। यहाँ नाटककार ने विरुद्धक के जीवन में मल्लिका के आगमन का उल्लेख किया है। इसकी व्याख्या देखें तो विरुद्धक सोचता है कि हे मल्लिका, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु की आधी रात में नक्षत्रों से प्रकाशित आकाश से टूटती हुई उल्काएं कोमल और हीरे से भी अधिक उज्जवल पुष्प की भांति दिखाई देती है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें भी अपने यौवन के आगमन एवं प्रथम उन्मेष के समय उसी कोमल और उज्जवल पुष्प की भांति आते देखा है। तुम्हारे अनुपम सौंदर्य को देखकर आनंदित हुई विश्व की असंख्य मधुर कंठों की ध्वनियां तुम्हारा यशोगान करने लगी थी और तुम्हारा अभिनंदन करने तथा संभाल कर उतारने के लिए नक्षत्रलोक तक जा पहुंची थी। शिशिर ऋतु के आर्द्र कणों से मंडित पवन ने तुम्हारे लिए सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत किया। प्रातःकालीन लालिमा ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया। चापलूस पवन तुम्हारे शरीर के अंगों से सुगंधित कण प्राप्त करने की इच्छा से तुम्हारा सेवक बन गया था और तुम्हें जबरदस्ती मल्लिका की एक कोमल टहनी पर बिठाकर तुम्हारी सेवा करने लगा था। उसने तुम्हारे साथ खेलते हुए उस मल्लिका की शाखा से उठाया भी और गिरा भी। जब तुम मल्लिका की उस कोमल शाखा से उतरकर इस पृथ्वी पर आई थी, तो इस कर्मशील जगत की कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थी ने तुम्हें एक सुंदर स्त्री के रूप में देखा गया था। इस कुटिल जगत की यही रीति है कि एक सुंदर रमणी को भी वैवाहिक बंधन में बंधकर गृहस्थी का भार उठाना पड़ता है, और यही तुम्हारे साथ भी हुआ। तुम्हारे विषय में लिया गया यह स्वप्न केवल इंद्रजाल के समान ही था, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य के मधुर स्वप्नों में भी खोया रहा, जबकि बंदूक नामक क्रूर सेनापति ने तुम्हें अपने साफे में एक फूल के समान लगाकर ले गया। मैं तो स्वप्नों में ही खोया रहा, जबकि क्रूर सेनापति बंदूक तुम्हें अपने हृदय का फूल बनाकर ले गया। हे मल्लिका, तुम तो सेनापति बंदूक की अर्धांगिनी बन गई हो, जबकि मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हारे चारों तरफ एक कटीली झाड़ी की तरह पड़ा रहा, जिससे तुम किसी और के संपर्क में ना जा सको। आज के कौशल राज्य के लिए एक कांटे के समान हूँ, जिसे कौशल नरेश
निकाल फेंकना चाहते हैं, किंतु मैं तुम्हारे प्रेम पाश के कारण इस राज्य का त्याग करने में भी असमर्थ हूँ। इसकी विशेषताएं देखें तो पहला, प्रसाद जी ने मल्लिका के प्रति विरुद्धक की कोमल भावनाओं का उल्लेख किया है। दूसरा, इसमें विरुद्धक के एक पक्षीय प्रेम की ओर संकेत किया गया है। तीसरा, इन पंक्तियों में विरुद्धक ने अपनी प्रेयसी मल्लिका के अपने जीवन में आने की विभिन्न स्थितियों का उल्लेख किया है। चौथा, भाषा में काव्यात्मकता का गुण विद्यमान है। इसका 17वां अंश है। तुम राजा के पुत्र होकर इतने निस्तेज और डरपोक हो, मैंने यह स्वप्न में भी ना सोचा था। बालक मानव अपनी इच्छा से और पौरुष से ही कुछ होता है। जन्मसिद्ध तो कोई भी अधिकार दूसरों के समर्थन का सहारा चाहता है। विश्व भर में छोटे से बड़ा होना, यही प्रत्यक्ष नियम है। तुम इसकी क्यों अवहेलना करते हो? महत्वाकांक्षा के प्रदीप्त अग्निकुंड में कूदने को प्रस्तुत हो जाओ। विरोधी शक्तियों का दमन करने के लिए कालस्वरूप बनो। साहस के साथ उनका सामना करो, फिर या तो तुम गिरोगे या वह ही भाग जाएंगी। इस अंश के प्रसंग को देखें तो कौशल की रानी शक्तिमती राजकुमार विरुद्धक की स्त्रियों के समान रोदनशील प्रकृति को देखकर उसे डांटते हुए कहती है कि तुम मेरे समक्ष इस प्रकार की बात मत कहो कि तुम सभी कौशल के राजकुमार नहीं बन सके। शक्तिमती अपने पुत्र के समक्ष एक सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहती है कि मैं दासी की पुत्री होकर राजरानी बन सकती हूँ, तो तुम मेरी संतान होकर राजकुमार क्यों नहीं बन सकते? वह विरुद्धक को प्रोत्साहित करते हुए कहती है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहती है, पुत्र विरुद्धक, मैं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकती थी कि तुम एक राजा की संतान होकर भी कायरों की भांति डरपोक और निष्क्रिय होकर बैठ जाओगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हें राजगद्दी के अयोग्य सिद्ध कर दिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तुम कायरों की तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओगे। तुम्हें राज सिंहासन प्राप्ति हेतु पुनः प्रयास करना होगा। प्रिय पुत्र, मनुष्य अपने उज्जवल भाग्य का निर्माण प्रबल इच्छा शक्ति से करता है। जो अधिकार व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए भी दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। राजा बनना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की प्राप्ति के लिए तुम्हें दूसरे शक्तिशाली व्यक्तियों की आवश्यकता है। तभी तुम कौशल के राज सिंहासन पर आसीन हो सकते हो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति महान बनकर जन्म नहीं लेता। वह संघर्ष और परिश्रम के बल पर ही बड़ा और महान व्यक्ति बनता है। निम्न से ही महान बनना इस संसार का नियम है। महत्वाकांक्षाओं का एक जलता हुआ कुंड है। इसमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कूदना ही पड़ता है। तुम अथक परिश्रम और त्याग के बल पर ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो। इस राह पर चलते हुए
जो भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे तो स्वयं काल का रूप धारण करके उसका दमन कर दो। अधिकारों की लड़ाई में हार मानकर या तो तुम पराजित हो जाओगे या फिर वह अदम्य शक्तियां ही पराजित होकर 9-2-11 हो जाएंगी। तुम्हारी विजय प्राप्ति के बाद मल्लिका तो क्या, समस्त राज्य का वैभव विकास तुम्हारे कदमों में होगा। तात्पर्य यह है कि तुम्हें पुरुषार्थ और वीरता के साथ कार्य करना होगा, तभी तुम अपने मंतव्य में सफल हो पाओगे। इस अंश की विशेषताएं देखें तो मां का पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव दिखाया गया है। दूसरा, प्रसाद जी ने यहाँ मानव को जीवन के कर्म क्षेत्र में वीरता और धैर्य के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी है। इसका 18वां अंश है, प्रभु स्वामी रक्षा हो। यह मूर्ति मेरी वासना का विष नहीं है किंतु अमृत है। नाथ, जिसके रूप पर आपकी भी असीम भक्ति है, उसी रमणी रत्न मागंधी का भी जिन्होंने तिरस्कार किया था। शांति के सहचर, करुणा के स्वामी, उन बुद्ध को मांस पिंडों की भी आवश्यकता नहीं। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के प्रथम अंक के 8वें दृश्य से लिया गया है। इसके प्रसंग को देखें तो मागंधी गौतम के प्रणय निवेदन ठुकराने के कारण और पद्मावती से सोतिया ढा के कारण ईर्ष्या करती है। वह अपने पति उदयन के हृदय में यह संदेह पैदा कर देती है कि गौतम और पद्मावती में अवैध संबंध है। इसके बाद वह उदयन की वीणा में सर्प रखवाकर अपने पति के ही समक्ष कहती है, मैं जानती नहीं थी कि पद्मावती इतनी नीच है कि अपने पति के ही प्राण लेने की चेष्टा रखेगी। इन्हीं तथ्यों से अवगत हो जाने के बाद उदयन के क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ता है और उन्होंने झरोखे से मार्ग पर जाते हुए गौतम को देखने वाली पद्मावती से कहा कि अरे पापिन, देख ले, यह गौतम तेरे हृदय का विष और वासना का निष्कर्ष जा रहा है। पद्मावती अपने पति के इस मिथ्याक्षेप को सुनकर सहम जाती है और इस स्थिति का स्पष्टीकरण देती है। इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसमें पद्मावती कहती है, हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। अभी आपने मेरे और गौतम के संबंध में जो शब्द कहे वह कदापि सत्य नहीं है। गौतम को देखकर मेरा हृदय अमृत पान करने के समान शांति उपलब्ध होती है। आप इस बात को कैसे विस्मृत कर सकते हैं कि नारियों में रत्न के समान सुंदर जिस मागंधी के सौंदर्य पर आप भी आसक्त हैं, उसके प्रेम रूपी मदिरा में आप भी मदहोश हैं। उसी रूप की देवी मागंधी के प्रणय निवेदन को गौतम ने ठुकरा दिया था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो गौतम मागंधी जैसी सुंदर स्त्री के प्रणय निवेदन को ठुकरा सकता है, तो वह मुझ जैसी सामान्य सुंदरी के प्रति कामासक्त होंगे, इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता। पद्मावती आगे कहती है
कि शांति और करुणा के स्वामी गौतम ने जब मां गंधी जैसी रूप की प्रतिमा का तिरस्कार कर दिया तो इससे आभास होता है कि उसे किसी मांसपिंड की कामना नहीं है। जो गौतम अपने शरीर के प्रति मोह का त्याग कर चुका है, वही भला किसी मांस के टुकड़े द्वारा निर्मित किसी अन्य शरीर के प्रति कैसे आसक्त हो सकता है। वह तो शांति के पथ का अनुगामी है। उसे सांसारिक मोह माया के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो महाराज उदयन के माध्यम से पुरुष की शंकालु प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। दूसरा, गौतम के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। चौथा, भाषा पात्रानुकूल एवं भावों का वहन करने में पूर्णतः सक्षम है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अजातशत्रु नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।